सभी को नमस्कार। लाइव क्लासेस की तरफ से सपने होंगे सच 11th में राजनीतिक विज्ञान में अध्याय पहला है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। ये टॉपिक कक्षा 11th में राजनीतिक विज्ञान का है। आज हम राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के अंदर 4 हेडिंग है। इस 4 हेडिंग को गहनता से अध्ययन करेंगे। अध्याय पहला है राजनीतिक एक सिद्धांत। कुछ इसके अंदर इस प्रकार से सवाल दिए हैं, जैसे हम देख लेते हैं। से बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की जरूरत क्यों है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, क्या कानून हमारी आजादी को सीमित करता है, राजसत्ता की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है, नागरिकों के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी होती है। इस प्रकार के बुनियादी क्वेश्चन हमारे पाठ के अंदर है। इसका हमने विश्लेषण किया है। तो पहली हेडिंग है हमारी, पहली हेडिंग राजनीति क्या है। इसके बारे में लोग अलग अलग राय रखते हैं। अलग अलग प्रकार के लोग इसके अंदर विचार विमर्श करते हैं और अपनी राय रखते हैं कि राजनीति क्या है, राजनीति क्या है, क्या है। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि राजनीतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो वह शासन जो राज्य व सरकारों का अध्ययन करता है राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। एक बार पुनः सुन लीजिए कि वह शासन जो राज्य व सरकारों का अध्ययन करता है वही राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। ये राजनीतिक एक प्रकार की जन सेवा, ये लोगों द्वारा अलग अलग प्रकार की राय रखी है। राजनीतिक एक प्रकार की जन सेवा है। राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं, अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वही राजनीति है। इसके बारे में महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई उन्हें रास्ता ही नहीं है। हमने ये पहली हेडिंग के अंदर राजनीति क्या, इसके अंदर ये चर्चा की। ठीक है, हम चलते आगे। अरस्तु, अरस्तु तो नाम आपने राजनीति के अंदर सुना होगा। अरस्तु राजनीतिक विज्ञान के जनक कहलाते हैं। आपको 3 बंधुओं के नाम दिख रहे हैं, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात। इनका रिश्ता आपस में गुरु शिष्यों से जुड़ा है। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे और प्लेटो के गुरु सुकरात। ये तीनों ही प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में रहने वाले थे। प्लेटो की एक पुस्तक थी द रिपब्लिक। इसके अंदर क्या न्याय क्या है इसका वर्णन किया गया था। अरस्तु और प्लेटो के बीच में चर्चा हुई, वार्तालाप हुई और उसी प्लेटो के पुस्तक द रिपब्लिक के अंदर न्याय क्या, यही वार्तालाप उसके अंदर लिखी। ये हमारी राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। तो क्या है, अगर सत्तारूढ़ सरकार जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष को हवा देती है तो बाजार और स्कूल बंद हो जाते हैं। जैसे कोरोना काल में ये स्कूल बाजार सब कुछ बंद हो गए थे। इससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हम अत्यंत जरूरी चीजों को खरीद नहीं सकते हैं, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच सकते हैं और स्कूल की समय सारणी भी प्रभावित हो जाती है। पाठ्यक्रम भी पूरा नहीं हो सकता इस साल जैसे हुआ है और हमें परीक्षा के लिए अतिरिक्त कोचिंग और उसके लिए ट्यूशन फीस चुकानी पड़ती है। कोरोना काल में स्कूलों अभी खुली है, पहले बंद थी। राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं तो हम देख लेते हैं कि हालांकि इन संवैधानिक दस्तावेज की उत्पत्ति कोई रातों रात नहीं हुई थी। इसके अंदर क्या होता है, एक महात्मा गांधी ने पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज और वह स्वतंत्रता पर पुस्तक लिखी गई थी। इनका निर्माण उन विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हुआ जिन पर कौटिल्य और अरस्तु से लेकर रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक समय से वाद विवाद होता आया है। राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणा का अर्थ स्पष्ट करता है। ये
स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता ये राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणा का अर्थ स्पष्ट करता है। गांधी जी ने राजनेता नहीं बनाए, लेकिन उनके विचारों ने हर जगह पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित किया है। अंग्रेजी में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले को नेटिजन कहा जाता है। आजकल इंटरनेट पर शॉपिंग हो रही है, व्यापार भी इंटरनेट पर बहुत हो गया है सोशल मीडिया से। तो अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले को नेटिजन कहा जाता है। यह दूसरी हेडिंग हमारी पूरी हुई। तीसरी हेडिंग है राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारना। ऐसा इसलिए है क्योंकि समानता जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अनेक मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है। इसके अंदर होती है समानता। तो सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व का विकास करने हेतु समान अवसर प्रदान करना समानता कहलाता है। मानवाधिकारों का घोषणा पत्र 10 दिसंबर 1948 को जारी किया गया। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया गया। वस्तुओं के विपरीत मनुष्य समानता जैसे मुद्दों अपनी राय रखता है और इन मतों को समझने और इनसे तालमेल रखने की जरूरत होती है। ऐसा करने की दिशा में हम कैसे बढ़ सकते हैं, इसके अलग अलग अनुभव से शुरू करते हैं। ये हमारी हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, और इनसे एक ही क्वेश्चन बनता है, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना गणित पढ़ने के। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन कुछ पहलुओं में गणित के समान है। ये पूर्ण रूप से गणित पर आधारित नहीं है, क्योंकि राजनीतिक एक कथन है जो तथ्यों पर आधारित है। राजनीतिक सिद्धांत परिकल्पना का परीक्षण करता है। यह एक तार्किक और विवेकी है। यह गुण समस्याओं और गणित समीकरणों में दिखाई देता है। तो आज का साथियों हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। लाइव क्लासेस राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद NCERT क्लासेस, लाइव क्लासेस